बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री एग्जाम्स न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का होने वाला है आपका 31 को। और अब लास्ट मिनट सोच रहे हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं या फिर कुछ ऐसी टिप्स मिल जाएं कि इस बार मैं सप्लीमेंट्री को क्रैक कर दूं और आगे फिर से मुझे ये पेपर फिर से ना देना पड़े या फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे ना ढूंढने पड़े। तो ऑब्वियसली दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। मैं तुम्हें आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरीके से आप ये सप्लीमेंट्री खत्म कर सकते हो अभी के अभी न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की। एंड कौन से लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाने हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड इफ आपको पीडीएफ्स भी चाहिए कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ्स भी चाहिए या फिर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे चाहिए रिलेटेड टू बीएससी नर्सिंग और सारा सिलेबस एंड कंटेंट, तो ऑब्वियसली आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो जो कि है नर्सिंग कॉलेज बाय एनप्रैप। वहाँ पर जाकर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। सो बिना किसी डिले के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में अब की बारी आरयूएचएस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपकी ना ही सप्लीमेंट्री क्लियर करा सकते हैं लेकिन फिर आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहला ही टॉपिक हमारा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका रहता है दैट इज डिफाइन न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन को आपको डिफाइन करना है एंड रोल ऑफ नर्स इन द न्यूट्रिशन एजुकेशन, यानी बेसिक हमारा न्यूट्रिशन का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट रह सकता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हमारे रहते हैं जो कि फूड हैबिट्स को या फिर न्यूट्रिशन को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। तो सारे फैक्टर्स आपको लिस्ट डाउन करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रह सकता है दैट इज यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्ब्स क्या होती हैं डिफाइन करोगे। देन आपको उनकी क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस सब्जेक्ट दैट कैन बी टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फूड प्रिजर्वेशन की कौन सी टेक्निक्स हैं एंड अगर कोई रिसेंट में नई टेक्निक ऐड हुई है, ऑब्वियसली ये ऐसा टॉपिक है जो चेंज होता रहेगा तो नए ट्रेंड्स भी आपको इसमें देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है पीएफए एक्ट क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कभी बाद में इसको, ये बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका ड्यूरिंग योर होल 4 ईयर नर्सिंग, ये वाला आपसे पूछ ही लिया जाता है। फूड अडल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड रिसेंट में ट्रेंड में भी है, दैट्स वाई ऑब्वियसली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है पीईएम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी पता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है फ्रॉम न्यूट्रिशन मेथड्स ऑफ कुकिंग, पूछा जा सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो भी आपने लैब्स में चीज़ें सीखी होंगी न्यूट्रिशन के, आपकी जब लैब लगती होगी तो वहाँ पे जो चीज़ें आपने सीखी होंगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी पाश्चराइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, सारे स्टेप्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आईसीडीएस। ये वाला तो नोट डाउन कर लेना और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या फिर आपका मिड डे मील प्रोग्राम, ये आपका सीएचएन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड न्यूट्रिशन के अंदर भी इससे पूछा जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है न्यूट्रिशन से ही फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका न्यूट्रिशन बायोकेम मिक्स हो गया। ये जैसे आपसे कार्ब्स पूछे गए ऐसे प्रोटीन्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है बैलेंस डाइट क्या होती है, कौन से कंपोनेंट्स उसमें रहते हैं एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक अ बैलेंस डाइट, क्या क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं बायोकेम से आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है हमारे पास यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल पूरा ड्रॉ भी करके आ जाना, प्रोसेस बता देना पूरी, यानी कि इसके सारे स्टेप्स बताने हैं एंड यूरिया साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है एंड उसका पूरा का पूरा पाथवे। ग्लूकोज से रिलेटेड ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी पाथवेज आपके पास रहते हैं बायोकेम में, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन रहता है और इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। हल्का सा समझ के पढ़ने की ट्राई करना, रट्टा मत लगाना, क्योंकि रट्टा अभी तो लगा लोगे फिर पेपर के टाइम पर भूल जाओगे, ऐसे करके सोचते रहोगे पता नहीं क्या बताया था मैम ने, पता नहीं क्या बताया था मैंने, पता नहीं क्या पढ़ा था। ऐसा थोड़ा सा नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। पाथवे जो भी रहता है, या फिर सबसे अच्छा रहता है अपने आप से बना कर देखो उन पाथवेज को।
2 बार बनाओ, 3 बार, 4 बार यूरिया साइकिल को या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के पाथवेज सबको अपने हाथों से बनाकर देखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कीटोसिस क्या होता है। यस, कीटोसिस आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या कॉजेज रहते हैं कीटोसिस के एंड उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि डिजीज़ रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस प्रोसेस की। ओके, एक क्वेश्चन आपसे टेस्ट से रिलेटेड भी आ सकता है एंड उसमें से इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास एलाइजा। एलाइजा टेस्ट के बारे में आ सकता है, कौन से डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है क्रेब्स साइकिल, आपको एक्सप्लेन करना है। ये मैंने बताया ना, मेटाबॉलिज्म के जो साइकिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना। और याद करने का तरीका सिंपल सा है, पहले एक बार बुक से देखो या फिर अपने नोट से देखो, ठीक है। देखने के बाद उसको 2 से 3 बार आपको खुद से बनाकर देखना है। 4th 5th टाइम तक जाते जाते आप उसको याद कर चुके होगे, ठीक है। एक सिस्टमेटिक तरीके से याद करना है, सीधा ही ऐसे देख के बार बार पढ़ते रहने से मत सोचना कि आपको याद रह सकता है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है बफर सिस्टम के बारे में, यानी कि पीएच को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में कौन से बफर्स हैं जो वर्क करते हैं। बाइकार्बोनेट है, इस तरीके से आपको सारे के सारे बफर्स अच्छे से पढ़ने हैं। ये जो क्वेश्चन है पीएच बैलेंस का या फिर वी कैन से बफरिंग का जो क्वेश्चन है, आपने एनाटॉमी भी पढ़ा होगा, वहाँ से भी आपने पढ़ा ही है इसको, वहाँ पे भी आपने समझा होगा कि बफरिंग किस तरीके से होती है। एंड मेनली ये टॉपिक आपका रहता है वैसे बायोकेम का, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मेडिकल सर्जिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाद में जब एबीजी पढ़ोगे तो यही आएगा, इसलिए इसको यहीं पर पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है टीसीए साइकिल इंपॉर्टेंट है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये आपको पढ़ना है। एंड आपसे क्वेश्चन आता है अमाइनो एसिड से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे जैसे मैंने तो लिखा है कि व्हाट आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, अब आपसे सीधा डायरेक्ट अमाइनो एसिड भी पूछा जा सकता है। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, एसेंशियल कौन से होते हैं, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है, किस तरीके से, क्यों इनको एसेंशियल नॉन एसेंशियल बोलते हैं, एंड किस तरीके से ये ऑब्टेन होते हैं, बॉडी में किस तरीके से पहुँचेंगे, कौन से ऑलरेडी रहते हैं, कौन से बाहर से लिए जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा अमाइनो एसिड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है बायोकेमिस्ट्री क्या होती है एंड उसकी सिग्निफिकेंस क्या है नर्सिंग प्रैक्टिस में। ये आपसे लार्ज नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग नोट में भी, कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में पूरा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करना हो या फिर न्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन करना हो। तो ये कुछ मैंने तुम्हें सैम्पल क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन से। देखो ऑब्वियसली बहुत वास्ट सिलेबस हमारे पास रहता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हमको चाहिए होते हैं ना कि मुझे सप्ली क्लियर करनी है और मुझे इंपॉर्टेंट तो चाहिए ही चाहिए कि ये पढ़ लूँ, और अभी मेरे पास कम टाइम में मुझे ज़्यादा कवर करना है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ भागते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि शुरुआत से ही इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते चलना, ताकि सप्ली आए ही ना, और आ भी जाए तो फिर ये इंपॉर्टेंट ना ढूंढने पड़े। इफ़ यू नीड एनी हेल्प और आपको चाहिए प्रॉपर पीडीएफ्स की मुझे प्रॉपर पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चन के लिए, या फिर एक्स्ट्रा कंटेंट भी मुझे चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, है ना, आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी कंटेंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो वो क्लिक करो, चैनल ज्वाइन करो और सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो। एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रिलेटेड टू आपका बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है एंड जुड़े रहना है, ठीक है। ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डे बाय डे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।